अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कदीम मिस्र की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ बादशाहों के किस्से, इनके मकबरे, इनकी ताकत और इनकी हुकूमत आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। मगर इस तारीख में एक ख़ास नाम ऐसा है जो सबसे अलग है, क्योंकि वो एक औरत थी, और सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि मिस्र की सबसे पहली खातून हुक्मरान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मरनीत की, जिसने फिरौनों की दुनिया में अपनी पहचान कायम की। मरनीत को तारीख में किंग्स मदर के तौर पर याद किया जाता है। वो जेट की बीवी और डैन की वालदा थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ मलका नहीं बल्कि कुछ अरसे के लिए खुद भी हुक्मरान बनी। मिस्र के माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि तकरीबन 2950 कबल मसीह में मरनीत ने इक़्तिदार संभाला, जब इसका बेटा अभी कम उम्र था। यही वजह है कि इसे मिस्र की पहली खातून हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। जेट के बाद तहत हाली हुआ तो असल वारिस डैन था, लेकिन वो बच्चा था। मिस्र जैसे ताकतवर मुल्क में इक़्तिदार को संभालने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत थी। इस मौका पर मरनीत आगे आई और उसने इक़्तिदार अपने हाथ में लिया। मरनीत की हैसियत सिर्फ एक रीजेंट की नहीं थी। बहुत से शवाहिद ये बताते हैं कि उसने बाकायदा फिरौन के इख्तियारात इस्तेमाल किए। इसके नाम के साथ शाही अलकबात मिले हैं। एबाडोज में इसका मकबरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिरौनों का होता था। इसके मकबरे में शाही निशानियां और कब्र के साथ साथ दर्जनों नौकर दफन किए गए। ये सब चीजें बताती हैं कि वो महज एक मलका नहीं बल्कि मिस्र की हुक्मरान भी रही है। इसका मकबरा एबाडोज में है, जिसे टोम वाई कहा जाता है। ये मकबरा बहुत बड़ा है और इसके साथ 40 से ज्यादा नौकरों की कब्रें भी मिली हैं। ये रवायत मिस्र के इब्तदाई बादशाहों में थी कि मरने के बाद नौकर भी साथ दफन होते, ताकि अगली जिंदगी में भी खिदमत जारी रख सकें। इस मकबरे की दीवारों पर जो कुतबे मिले हैं, इनमें इसका नाम मरनीत दर्ज है और साथ ही शाही निशानात भी। यही सब शवाहिद हमें ये बताते हैं हुक्मरान के तौर पर पहचानी जाती थी। अब सवाल ये है कि मरनीत वाकई पहली खातून फिरौन थी या सिर्फ रीजेंट। तो बात कुछ ऐसे है कि कुछ माहिरीन कहते हैं कि वो सिर्फ अपने बेटे डैन के लिए निगहबान हुक्मरान थी, लेकिन ज्यादातर माहिरीन ये मानते हैं कि अगर इसका मकबरा शाही अंदाज में है, इसके नौकर दफन हैं और इसके नाम के साथ शाही अलकबात हैं, तो ये वाजे करता है कि वो खुद फिरौन के तौर पर इक़्तिदार में आई। मरनीत के दौरे हुकूमत के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि इसके दौर में नील डेल्टा के इलाकों पर कंट्रोल मजबूत किया गया, मिस्र की सरहदों पर अमन कायम रखा गया, तजारत जारी रही। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि मरनीत सिर्फ तख्त पर बैठी हुक्मरान नहीं बल्कि एक कामयाब और समझदार लीडर भी थी। मरनीत के बाद उसका बेटा तख्त पर आया, जो पहली सल्तनत के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होता है। डैन की कामयाबियां इस बात की भी दलील हैं कि इसकी मां ने बतौर हुक्मरान और निगहबान एक मजबूत बुनियाद फराहम की थी। मरनीत की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो मिस्र की पहली खातून हुक्मरान थी। इसने साबित किया कि खवातीन भी तख्ते मिस्र संभाल सकती हैं। इसके बाद भी कई मशहूर खवातीन फिरौन आई। अगर मरनीत ना होती तो शायद खवातीन को हुक्मरानी का ये मुकाम ना मिलता। फ्लिंडर्स पैटरी और दूसरे माहिरीन ने एबाडोज में इसका मकबरा दरियाफ्त किया। ज्यादातर मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं कि वो किंग्स मदर के साथ साथ हुक्मरान भी रही। कुछ का कहना है कि मरनीत के बगैर मिस्र की तारीख अधूरी है। मरनीत का नाम मरनीनीत भी लिखा जाता है। इसके मकबरे में जो चीजें मिली, इनमें पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और शाही मोहर के टुकड़े शामिल थे। इसके मकबरे में दफन किए गए नौकर इस वक्त की रसूमात का सबूत हैं। मरनीत की कहानी हमें ये बताती है कि ताकत सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं थी। हजारों साल पहले एक औरत ने मिस्र जैसे अजीम मुल्क को संभाला और अपनी पहचान छोड़ दी। वो महज एक मलका नहीं बल्कि एक हुक्मरान थी, और इसी की वजह से आने वाली सदियों में खवातीन को भी तख्ते मिस्र तक पहुंचने का रास्ता मिला।
یہ تھی کہانی مصر کی پہلی خاتون حکمران مرنیت کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے تاریخ کے ایک اور دلچسپ سفر پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔